दोस्तों, अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों, मर्द चोरी करे या औरत चोरी करे तो उन दोनों के हाथ काट डालो। ये हद अल्लाह की तरफ से मुकर्रर है और अल्लाह ज़बरदस्त वाकिफ़ है। तो जो अपने कसूर के बाद तौबा कर ले और अपने आप को संवार ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल कर लेता है, क्योंकि अल्लाह ताला बख्शने वाला मेहरबान है। दोस्तों, वो शख्स जो किसी का माल उसकी मर्जी या इजाज़त के बगैर गैर कानूनी तौर पर ले चोर कहलाता है और इस घिनौने अमल को चोरी कहा जाता है। इसकी क्या सज़ा है, ये कुरान मजीद के अहकामात की रोशनी में आप बाखूबी तौर पर जानते होंगे। आज की वीडियो में हम आपको उन लोगों के बारे में बताने वाले हैं जो पाक जगहों का ख्याल भी नहीं करते। यानी मस्जिद का एक तकद्दुस और एहतराम है कि ये बात तो तमाम मुसलमान जानते हैं, लेकिन इस दुनिया में कुछ ऐसे बदबख्त भी मौजूद हैं जो मस्जिद के अंदर भी चोरी करने से बाज नहीं आते। अगर आप पाकिस्तान की मस्जिद का हाल देखें तो आपको ये बात बखूबी मालूम होगी कि वाटर कूलर के साथ गिलास को जंजीरों के जरिए बांध दिया जाता है और नमाजी कीमती चप्पल लेकर जब मस्जिद की तरफ जाते हैं तो उनके जहन में अपनी कीमती चप्पल ही मौजूद होती है। जब वो नमाज के लिए खड़े होते हैं तो उनके जहन में अपनी चप्पल का ख्याल आ रहा होता है। बहुत से नमाजी तो अपने सफ के साथ ही अपनी चप्पल और अपने जूतों को रखते हैं। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ ये है कि मस्जिद के अंदर भी चोर मुतहर्रिक होकर बड़ी ही सफाई के साथ आपकी कीमती जूते और कूलर के साथ मौजूद गिलास और यहाँ तक कि मस्जिद के पंखे और टूटियाँ भी उतार कर ले जाते हैं। आज की वीडियो में हम आपको दो ऐसे ही चोरों के बारे में बताने वाले हैं जिन्होंने बड़ी महारत से मस्जिद के अंदर ही हाथ साफ किया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको थोड़ा ये भी बताना चाहते हैं कि हमारे पास बहुत सारे ईमेल्स और मैसेज आ रहे थे कि हमें शुगर की दवाई बताइए। तो अगर आपको शुगर की बीमारी है या धात की बीमारी है या मर्दाना ताकत से रिलेटेड कोई भी बीमारी है तो हमारे पास इन सब बीमारियों की दवाई मौजूद है, जिससे आपकी बीमारी गारंटी से जड़ से खत्म हो जाएगी। आपको सिर्फ ये दवाई एक बार ही मंगानी होगी। एक बार से ही आपकी दवाई से आपकी जो बीमारी है वो जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। हमारे जो आलिम हैं उन्होंने इस दवाई पर पढ़ाई की है, वसाइफ की हैं। तो अगर आप दवाई मंगवाना चाहते हैं तो हम कुरियर से आपके पास दवाई भेज देंगे। दवाई के प्राइस भी ज़्यादा हाई नहीं है। दवाई मंगवाने के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप करके दवाई ऑर्डर कर सकते हैं और ज़्यादा जानकारी के लिए आप व्हाट्सएप पर मैसेज करें। दोस्तों, ये बात तो सभी मुसलमान जानते हैं कि मस्जिद अल्लाह ताला का घर है। मस्जिद में हम सब पाक साफ होकर जाते हैं, बावज़ू होकर नमाज का एहतमाम करते हैं। हमारा लिबास साफ हो, हमारा जहन दुनियावी और बुरे ख्यालों से पाक हो, ये तमाम बातें बहुत ज़रूरी हैं। लेकिन हमारे जहनों में कहीं ना कहीं उन चोरों का ख़तरा ज़रूर रहता है जो हमारी मोटरसाइकिल, हमारे जूतों, हमारी या फिर कीमती चीज़ों पर नज़रें जमाए हुए हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि ये किसी अरब मुल्क की मस्जिद लगती है या फिर किसी पाकिस्तान से इस वीडियो का ताल्लुक नहीं, ये किसी और मुल्क की वीडियो है। और इसमें देखा जा सकता है कि जब ख़वातीन मस्जिद के अंदर मौजूद हैं और ये खातून अपने दाएं बाएं आगे पीछे बड़ी ही महारत के साथ देख रही है। अपने कपड़ों के ऊपर इसने अजीबो गरीब गाउन सा पहन रखा है ताकि इसकी असल पहचान छुप सके। और जैसे ही ख़वातीन नमाज की नियत करती हैं और नमाज का बाकायदा आगाज़ होता है तो ये औरत अपने नशिस्त पर वापस आती है और उनके बैग्स में मौजूद कीमती चीज़ों निकालकर अपने थैले में डालना शुरू कर देती है। ये कभी आगे देखती है, कभी पीछे, कभी बाएं और कभी दाएं, ताकि इसको कोई देख ना ले। लेकिन इस बदबख्त और अहमक औरत को ये बात मालूम नहीं कि इस मस्जिद के अंदर सीसीटीवी कैमरा भी लगा हुआ है और सीसीटीवी कैमरे से बढ़कर तो यहाँ पर इसको अल्लाह भी देख रहा है। यूँ तो अल्लाह ताला कायनात के हर मुकाम पर अपने बंदे से मुकम्मल तौर पर खबरदार है, लेकिन मस्जिद का तकब्बुस और मस्जिद के अंदर ऐसी नापाक और ऐसी बुरी हरकत करना, यकीन मानिए किसी अहले ईमान का काम नहीं लगता। जिसके दिल में ईमान की जरा सी भी रोशनी हो वो ऐसा काम नहीं कर सकता। खैर, ये औरत बड़े ही महारत के साथ दूसरी खवातीन के बैगों में से कीमती चीजें निकालकर अपने थैले में डाल ही रही थी कि वहां पर सिक्योरिटी गार्ड पहुंच गया। सिक्योरिटी गार्ड ने फौरन इसको आकर रोका और अपने साथ तफ्तीश के लिए ले गया। ख्वातीनो हजरात, इस मस्जिद में जो सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था उसकी मदद से इस औरत का जो चोरी करने यहाँ पर आई थी उसका राज फाश हो गया। अब इस वीडियो में देखिए, एक नौजवान लड़का
कितनी महारत से पहले यहाँ पर आकर नमाज पढ़ने की कोशिश कर रहा है। न जाने अब ये नमाज किस नियत से पढ़ रहा है कि नमाज पढ़ने के बाद मैं चोरी करूंगा, और बाद में मस्जिद के अंदर जो मुस्तहिकीन के लिए, गुरबा के लिए गल्ला मौजूद होता है, या फिर मस्जिद के अखराजात के लिए गल्ले में लोग पैसे डाल देते हैं, किस तरीके से इस गल्ले को तोड़ता है और अंदर मौजूद रकम निकालकर 9-2-11 होने की कोशिश करता है। दोस्तों, ऐसे बहुत से वाकयात होते हैं। कभी मोटरसाइकिल चोरी हो जाती है मस्जिद के बाहर से, और कभी लोगों का कीमती सामान, कीमती जूते, मोबाइल फोन मस्जिद से चोरी कर लिए जाते हैं। शायद ये लोग बदबख्त अपने अंजाम से गाफिल हैं और इनको ये बात मालूम नहीं कि चोरी करना कितना बड़ा गुनाह है, और मस्जिद जैसे मुकद्दस मकाम पर चोरी करना, अल्लाह ताला ऐसे चोरों को हिदायत दे। दोस्तों, नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की कुछ हदीसें मैं यहाँ पर आपके साथ जरूर शेयर करना चाहता हूँ। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से ये रिवायत है, मखजूमी खातून जिसने गज़वाए फतह के मौके पर चोरी की थी, उस मामले पर कुरैश बहुत गमगीन और रंजीदा थे कि एक मौसिस खातून का चोरी की सजा में इस्लामी शरीयत के मुताबिक किस तरह हाथ कटेगा। उन्होंने आपस में मशवरा किया कि इस मामले पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू कौन कर सकता है। आखिर ये तय पाया कि हजरत उसामा बिन ज़ैद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जो नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को बहुत अजीज हैं, उनके सिवा कोई और इसकी जुर्रत नहीं कर सकता। चुनाचे हजरत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से इस मामले पर कुछ कहना चाहा, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह की हुदूद में से एक हद के बारे में मुझसे सिफारिश करने आए हो। फिर आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उठे और खुतबा दिया। फरमाया, पिछली बहुत सी उम्मतें इसलिए हलाक हुई कि जब उनका कोई शरीफ आदमी चोरी करता था तो उसे छोड़ देते थे, और अगर कोई कमजोर चोरी करता तो उस पर हद कायम करते। और खुदा की कसम, अगर फातिमा बिनते मोहम्मद भी चोरी करती तो मैं उसका भी हाथ काट देता। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने ये बात वाज़ेह कर दी कि कानून सबके लिए बराबर होता है। अल्लाह ताला की कायम करदा हद की पासदारी करना तमाम मुसलमानों के लिए लाजमी है। हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि मैंने नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमा रहे थे, जो शख्स अपने माल को बचाते हुए कत्ल कर दिया गया तो वो शहीद है। और इसी तरह अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक आदमी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास आया और कहने लगा, अल्लाह के रसूल, अगर कोई शख्स आकर मेरा माल हथियाना चाहे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसे अपना माल हरगिज ना दो। उसने कहा कि अगर वो मुझसे झगड़े तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम भी उससे झगड़ पड़ो। तो उसने कहा, अगर वो मुझे कत्ल कर दे तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम शहीद हो। तो उसने कहा, अगर मैं उसे कत्ल कर दूं तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तो वो जहन्नमी हैं। दोस्तों, किसी का माल हड़पना बहुत बड़ा गुनाह है, और जो लोग इस दुनिया में चोरी करने की नियत से लोगों को नुकसान पहुंचाने की नियत से ये गुनाह कर बैठते हैं, आखिरत में उनके लिए बहुत बड़ा अजाब है। और मस्जिद में चोरी करने वालों को सजा दी जानी चाहिए, और लोगों को भी इस बारे में बताना चाहिए कि मस्जिद में चोरी करना कितना बड़ा जुर्म है और कितना बड़ा गुनाह है। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, हमारे चैनल को लाजमी तौर पर सब्सक्राइब कीजिए।